गुड आफ्टरनून, थैंक यू। बैठेंगे? थैंक यू सर। अच्छी बात है। आज हम गणित में कौन सा पाठ पढ़ना है? चार पाठ पढ़ना है। चार पाठ का टॉपिक है पुराण, ठीक है? चार पाठ का टॉपिक क्या है? पुराण। तो आज हम पुराण की अवधारणाओं को जानेंगे। आज हम क्या जानेंगे? पुराण की अवधारणाओं को जानेंगे कि पुराण कहते किसे। पुराण की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर ये तीनों हमको पूर्ण रूप से जानकारी अगर रहेगी तो हमें पुराण स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलते हैं। सबसे पहले पुराण पढ़ने से पहले हम लोग प्राकृतिक, पूर्ण और ऋणात्मक संख्या के बारे में जानेंगे। क्या ठीक है ना? तो बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक, अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं होता। फिर पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? शून्य। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। कहां तक? अनंत तक। यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं आती हैं उसे हम कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब ऋणात्मक संख्या, जिसमें ऋण चिन्ह मतलब नकारात्मक यानी माइनस लगा हुआ है, देखिए ना, और यह भी अनंत तक जाता है। तो इन संख्याओं को हम अच्छी तरह से समझ गए। एक चित्र के माध्यम से भी हम समझेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या को हम त्रिभुज से डिनोट किए हैं, सूचित किए हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किए हैं? त्रिभुज आकृति से। पूर्ण संख्या को आयत आकृति से। और ऋणात्मक संख्या को शून्य नहीं है, सर्किल है, वृत्त है। ये क्या है? वृत्त से सूचित किए हैं। अब यहां देखेंगे पुराण को। अगर यह हम लोग अच्छी तरह से समझ गए तो हम यहां थोड़ा पुराण को देखते हैं। देखो पुराण संख्या 1 2 3 डॉट डॉट 0 1 2 3 डॉट डॉट और -1 -2 -3, यानी तीनों को हम सम्मिलित किए हैं। ये कौन संख्या है? प्राकृति। ये कौन संख्या है? प्राकृति। ये कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। और ये ऋणात्मक संख्या। और तीनों को जब हम शामिल कर लेंगे तो उसी संख्या को हम क्या कहेंगे? पुराण कहेंगे। उसी संख्या क्या कहेंगे? और इनको भी एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। जैसे देखो प्राकृतिक संख्या को त्रिभुज से सूचित किए थे ना, तो प्राकृतिक संख्या लिख लिए। पूर्ण संख्या को हम आयत से सूचित किए थे, तो पूर्ण संख्या लिख लिए, ठीक है? और ऋणात्मक संख्या को किससे सूचित किए थे? वृत्त से, वृत्त लिख लिए। और इनको अगर हम एक अंदर एक डब्बा में आयताकार, बड़ा आयताकार डब्बा में सम्मिलित कर लिए तो वही क्या होगा? हमारा पुराण। यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, तीनों को जब हम शामिल कर लेंगे एक साथ तो उसी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पुराण कहेंगे। बात सुन रही? ठीक। अब अगले दिन नेक्स्ट। धन्यवाद।